हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और इसी के साथ 11.2 एक्सरसाइज का होगा खात्मा और हम बनेंगे परमात्मा। वैसे परमात्मा तो नहीं बन सकते, लेकिन हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ मशीन डालेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन्स। ठीक है, गिवन टू द आर्टिकल इन 63 डेज, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 42 मशीन चाहिए 63 डेज में, जो ऑर्डर आया उसको कंप्लीट करने के लिए। हाउ मैनी मोर मशीन वुड बी रिक्वायर, कितनी और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी अगर इसी चीज़ को 54 डेज में करना हो। तो जाहिर सी बात है, अगर काम को जल्दी ख़त्म करना, मशीनों के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब कुछ लोग सोचेंगे कैसे हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ जो मशीन है वो बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ डेज घट गया है, तो एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ क्वांटिटी घट रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 54। तो यहाँ से लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन में 54 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 9 7 जा और 9 6 जा, 6 1 जा 6 7 जा, ऊपर क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 49। ठीक है, यानी अब नंबर ऑफ मशीन कितने की ज़रूरत पड़ेगी 49 मशीन की, तभी काम को हम सबसे कम दिन में कर सकते हैं। सबसे कम नहीं कह सकते, लेकिन जितने क्वेश्चन में पूछा गया जितने दिनों में उतने दिनों में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बहुत ही जल्दी करेंगे फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देयर आर 200 स्टूडेंट, तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, प्रोविज़न फॉर लास्ट 10 डेज, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। अब प्रोविज़न क्या है, मतलब एक हॉस्टल में 200 बच्चे हैं और वहाँ पे जो खाना मौजूद है, जो मतलब आटा दाल चावल जो भी है, वो 10 डेज तक चलेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविज़न लास्ट, मतलब लास्ट मतलब ख़त्म होगा अगर 50 स्टूडेंट और ज्वाइन कर देते हैं हॉस्टल में। यानी अब कितने हो गए हैं, 250 लोग हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है लोग बढ़ गए हैं, तो खाना जो है कम दिन चलेगा, सभी जानते हैं। तो ये क्या हो गया, 8 इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ तक तो आ गया कि एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, एक डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई एक्स। 200 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 250 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 बन जाए 25, 25 8 जाए 200। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसे इसको कट करते हो, डजेंट मैटर। आप 2 की टेबल आता है तो आप 2 की टेबल से करते हैं, यानी 8 डेज लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, वो जो लगेंगे नहीं, 8 दिन खाना चलेगा, यानी 2 दिन और घट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स डिवाइड 24 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ फिर वो आ गया, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्लियर होगी बात। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दे विल गेट यानी 24 चिल्ड्रन में जब हमने डिवाइड किया, दे विल गेट 4 स्वीट्स। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स, यानी कितने स्वीट्स मिले लोग बच्चों को, तो 4 स्वीट्स मिले। कह रहा है हाउ मैनी गेट ईच इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय, मतलब पहले 24 थे अब 16 हो गए, 8 घट गए हैं। तो बताओ एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अगर बच्चे घट गए तो सभी को जो मिलने वाला प्रसादा था वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एक्स। 24 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 16 इज इक्वल टू एक्स। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ लिखेंगे 6 1 जा 6 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी 6 स्वीट सभी स्टूडेंट को मिलेगा। अगर बच्चे रिड्यूस हो जाते हैं तो, रिड्यूस मतलब कम हो जाते हैं। इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज ऑफ मनी 1 लाख विल बी डिवाइडेड अमंग द विनर्स। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए थे और कोई कंपटीशन कराया गया, तो अगर एक विनर हुआ तो उसको 1 लाख रुपए दे दिए गए, अगर 2 विनर हुआ तो दोनों को 50-50 दे दिए। ऐसे जितने विनर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ता जाएगा, अमाउंट घटती जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। पहले से क्वेश्चन में दिया है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। सो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई 1 लाख यानी 50 इज इक्वल 4, यहाँ हमने लिख लिया x, यहाँ लिख लिया y, यहाँ लिख लिया z, यहाँ लिख लिया r। 4 मल्टीप्लाई x। अब आपको सीधा क्या करना है, यहाँ लगाना है 1 लाख की वैल्यू, अपॉन में लिखेंगे 4 इज इक्वल टू x, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 आ जाएगा। ठीक है, सभी को 25,000 मिल गए। अब अगले क्वेश्चन में इसी में एक पार्ट और कर लेते हैं साथ में ही। 1 मल्टीप्लाई 1 लाख 50 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई y। तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख, ठीक है, अपॉन में 5 इज इक्वल टू y, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 आएगा। कितना आएगा, 20,000। क्लियर होगी बात। अब आगे 8 है एंड 10 है, उसके साथ z और उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ फिर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 5 मल्टीप्लाई हो गया है और आपका बचा है 8 मल्टीप्लाई z। तो ये हो जाएगा अपॉन में 8 इज इक्वल टू z, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12,500 रुपये z की वैल्यू। कटिंग करके आएगा, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप डिवाइड कर लो, कटिंग कर लो, आपकी मर्जी है। सेम लिखेंगे 1 लाख, क्योंकि उसी के साथ सारा रेशियो निकलेगा, इक्वल टू लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई r। क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई r। तो ये हो जाएगा आपका 50 अपॉन में 10, 1 0 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। ठीक है, क्लियर होगी बात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा फास्ट कराया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसको बोलते हैं। आगे आते हैं MCQ सिस्टम में, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, सभी लोग इसका बेनिफिट लेंगे। कह रहा इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन, अगर x और y इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जी, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कि x मल्टीप्लाई वाई क्या होगा, एक फिक्स कांस्टेंट होगा। आगे कह रहा है इफ़ फाइंड ए इफ़ x एंड y आर इन्वर्स प्रोपोर्शन, अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो दिस मल्टीप्लाई दिस, लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई ए। उसके बाद लिखोगे 30 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 24 इज इक्वल टू ए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 से इसको कटिंग किया तो कितना आ गया, 15। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। 10 मैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। देखिए 10 आदमी एक काम को 20 दिन में करते थे। हाउ मैनी डेज 25 मैन बी कंप्लीट, कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 10 आदमी थे तो 20 दिन लगता था, 25 हैं तो कम लगेगा। तो यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो 10 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, अपॉन में लिखेंगे 25 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डिवाइड करेंगे मतलब ए फार्मर गुड एनफ फूड फॉर 20 एनिमल्स इन फॉर 6 डेज। 20 एनिमल्स के लिए 6 दिन का उसके पास खाना है। हाउ लॉन्ग वुड फूड वी लास्ट 10 मोर एलिमेंट कैटल इन हिज कैटल, उसके पशुओं के झुंड में क्या करते हैं 10 लोग और आ जाते हैं, यानी 30 हो जाते हैं। तो कितने दिन चलेगा ऐसा हमें बताना है। तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 30 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जैसे 6 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई एक्स, 30 नीचे आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। 6 2 जा 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स। 3 4 जा 12 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
और अपने वैल्यूएबल कमेंट में जो हर वीडियो में बताता हूँ कि ज़रूर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है किसी को वो ज़रूर मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सम के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।